हाँ जी, हेलो एवरीवन। बात करते हैं एक बार चैंपियंस ट्रॉफ़ी की, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा पेच वहीं फंसे हुए हैं, इंडिया के और पाकिस्तान के और आईसीसी के, तीनों के ही, जो तीनों ही क्रिकेटिंग वो हैं, मतलब आईसीसी जो हेड है, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफ़ी करानी है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 18 फरवरी से शुरू होनी थी, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। पेच सबसे बड़ा ये फंसा है कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा। उसका रिजल्ट हमें मिल चुका है कि इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया ऑफिशियली मना कर चुका है कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वगैरह जो भी थी वो आईसीसी को थमा दी, और आईसीसी ने वो सारी चीज़ें पाकिस्तान को बता दी हैं कि वो नहीं आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। और पाकिस्तान से ये बोला गया है कि आप इसको हाइब्रिड करा लो। उनके साथ मतलब आईसीसी ने ये बोला है कि आप हाइब्रिड करा लो इसको, इंडिया नहीं आ पाएगा। आपको जो मैचेस हैं वो आप दुबई में करा लो, इंडिया वाले जो मैचेस हैं। और पाकिस्तान इस बात को लेकर खुश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता था कि इंडिया नहीं आएगा। उसको इस बात को लेकर तैयार होना चाहिए था, बल्कि नाखुश होने के बजाय। तो अब पाकिस्तान का कहना ये है कि यार हम तो पाकिस्तान इंडिया आ गए थे खेलने के लिए वर्ल्ड कप, और अगर हर बार हमको ही दबाया जाएगा कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, लेकिन इंडिया नहीं जाएगा, तो आगे से हम भी नहीं आएंगे। जो कि यही पाकिस्तान सेम बात जो आज कह रहा है, यही बात पाकिस्तान इससे पहले भी कह रहा था, जब एशिया कप होना था आज से 2 साल पहले। लेकिन उस समय ये हुआ था कि चलो आप आ जाओ, फिर बाद में देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन पाकिस्तान को एक चीज़ ये समझना चाहिए कि अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो वो एक बात अलग है, लेकिन अगर वो मतलब चैंपियंस ट्रॉफ़ी भी जो करा रहे हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी बिना इंडिया के होनी नहीं ना। आईसीसी बर्बाद हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफ़ी ऐसा तो हो नहीं सकता, होए ना, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेली जा सकती है, लेकिन इंडिया के बगैर नहीं खेली जा सकती। और चैंपियंस ट्रॉफ़ी होनी ही होनी है, तो पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं ना। अब चक्कर क्या फंस जाता है कि जो पाकिस्तान के बोर्ड प्रेसिडेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के, वहीं वहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं। अगर आप चक्कर, उनको दोनों चीज़ें देखनी है। उनको ये भी देखना है कि हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी कैसे करा लें, और उनको ये भी देखना है कि हमारे जो पब्लिक है वहाँ की वो नाराज़ ना हो। वरना पता है आपको, पाकिस्तान में सरकार गिरने में कोई टाइम तो लगता नहीं है। इधर पलक झपको, उधर वहाँ सरकार गिर जाती है। तो उनको दोनों चीज़ें देखनी है। तो इसको लेकर के 29 तारीख को एक मीटिंग हुई आईसीसी की, जिसमें आईसीसी के और भी बोर्ड थे, सारे लोग थे। और जो मीटिंग 15 ही मिनट की हुई, लेकिन 15 मिनट में ये हुआ कि भैया आपको हाइब्रिड ही कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलिए हम अपनी सरकार से पूछ के बताते हैं। जो सरकार भी वो खुद है भाई, वो बहुत एक ही मतलब अच्छे पद पे हैं, अच्छे रोल पे हैं, होम मिनिस्टर हैं। तो सरकार भी वही है अपने आप में, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा। और टाइम मांगने के बाद ये था कि आप चलिए 24 घंटे बाद, यानी कि मंडे या संडे, आप एक बार आकर के वापस से मीटिंग होगी, सब लोग ऑनलाइन जुड़ के मीटिंग करेंगे, और उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, कैसे क्या होना है, कब होना है। तो अभी तक के पाकिस्तान में कोई रिप्लाई आया नहीं ना। और इसको ऑफिशियली तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनऑफिशियली आप मान लो कि यही होना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो होगा वो हाइब्रिड होगा। इंडिया के जो मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। अब 2 चीज़ों पे बात फंस सकती है। वो ये बात ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड कराना भी है तो हम इंडिया का जो मैच है वो तो बाहर करा देंगे, लेकिन हम अपना जो फाइनल है वो हम अपने मुल्क में रखना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो रेवेन्यू मिलने वाला था, यानी कि जब भी कोई कंट्री होस्ट करती है तो उसको आईसीसी की तरफ से होस्ट करने का पैसा मिलता है। तो जब आईसीसी की तरफ से होस्ट करने का पैसा मिलता है, तो अब पाकिस्तान अगर पूरा आपस अपने में करा रहा, तो पाकिस्तान को ही केवल पैसा मिलना था। लेकिन चूंकि अब जो दुबई करा रहा है, तो दुबई को भी एक पैसा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा आपको। मान लो 80 मिलियन अगर टोटल मिलने थे, तो अब आपको दुबई को नहीं कुछ तो 15 से 20 मिलियन या 10 मिलियन देने पड़ेंगे आपको, कि आप 4, 5, 6 मैचेस, जितने भी इंडिया के मैचेस है वो आप करवा रहे हो वहाँ पे। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि पाकिस्तान कह रहा है हमें जितना मिलना था उतना हमें मिल जाए, आप जो दुबई को दोगे वो अलग से दे दोगे। आईसीसी के लिए वो भी एक इशू नहीं है। आईसीसी के लिए इशू ये आ जा रहा है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि हम जो फाइनल मैच होगा, सपोज़ इंडिया अगर सेमीफाइनल जीत करके, इंडिया का एक सेमीफाइनल तो दुबई में होना ही होना है, और वो सेमीफाइनल अगर इंडिया जीत जाता है तो जो फाइनल मैच होगा वो आप दुबई में ही कराओगे। भाई इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं, इंडिया फाइनल में है, तो एक मैच आपको दुबई देना पड़ेगा फाइनल वाला। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि एक मैच आप दुबई को फाइनल वाला हम लोग रख लेते हैं, लेकिन एक मैच हम अपने मुल्क के किसी शहर में रखेंगे। तो अब 2 फाइनल कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, ये देखने वाली बात है। सपोज़ अगर इंडिया पहुंचता है तो दुबई फाइनल, इंडिया नहीं पहुंचता है तो फिर वो पाकिस्तान में कहीं पे एक जगह फाइनल होगा। तो देखने वाली बात ये है उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अब ब्रॉडकास्टर का तो कोई इतना इशू नहीं ना, वो 2 जगह कैमरा लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आ जाएगा कि आप जो गेट मनी होता है, मतलब जो लोग स्टेडियम में मैच देखने आने वाले हैं, सपोज़ इंडिया सेमीफाइनल जीत गया, तो जिन्होंने कराची, मतलब एक सिचुएशन बना लेते हैं जिसमें सपोज़ कर लेते हैं लाहौर में फाइनल मैच फिक्स है और दुबई में, लेकिन दुबई वाला मतलब इंडिया सेमीफाइनल जीत गया अपना, तो अब जो जिन्होंने लाहौर की टिकट ले रखी हुई है फाइनल मैच देखने की, उनके टिकट का क्या होगा? वो दुबई देखने मैच जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं?
और जा सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ये एक दूसरी बात है। इसी को अगर आप दूसरे एंगल से देखो, सपोज़ दुबई में मैच होना था फाइनल और इंडिया के लोगों ने टिकट ले रखा है दुबई का, क्योंकि इंडिया का फाइनल होना है तभी दुबई में हो रहा है, और यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो दुबई जा सकते हैं, दुबई में जो रहने वाले इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो देखना चाहते हैं मैच, लेकिन वो मैच सेमीफाइनल इंडिया हार गए, उन्होंने टिकटें ले रखी हैं और उसको उनको देखना पड़ जाता है, मतलब